हेलो अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? तो बड़ों को सलाम और नमस्कार, छोटों को हमारी तरफ से ढेर सारा प्यार। तो कैसा है हमारा पूरे परिवार? उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे और आप लोगों की दुआओं से अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हम भी बहुत ही अच्छे हैं। और यहाँ हो गई है हमारे दिन की शुरुआत। तो चले आप लोगों से कुछ बातें कर लेते हैं, जो भी हमने आज आप लोगों के लिए शूट किया है या फिर जो भी हमने अपनी डेली रूटीन्स की, जो भी हमारे स्केड्यूल्स होते हैं। मैं कोशिश करती हूँ कि छोटी छोटी चीज़ें मैं आप लोगों से शेयर करूँ, बहुत सारी बातें करूँ और अपने दिन की अच्छी और बहुत अच्छी वाली जो शुरुआत होती है ना, क्योंकि आप लोगों से बात करना भी तो हमारा एक रूटीन बन चुका है ना। तो आप लोगों से बात करना भी एक अलग ही मज़ा है, आप लोगों से कनेक्टेड रहना, आप लोगों से अपने दिल की बातें करना। बहुत सारी ऐसी बातें हैं जिसे आप अपनी बातें कह के, आप लोगों से डिस्कस करके या फिर आप लोगों के साथ टाइम स्पेंड करके बहुत अच्छा फ़ील होता है। तो चलिए मैं आ गई हूँ अपने इस नए ब्लॉग के साथ। तो बहुत बहुत स्वागत है हमारे नए चैनल। नया तो नहीं कह सकते, कुछ दिन हो गया है, बट हमारे इस चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है आप लोगों का। तो गाइज़ मैं यहाँ पे अपनी स्टडी के लिए यहाँ पे बैठ गई हूँ और रहा हमारा दिन का काम, जो भी स्टडी और काम हमें सब कुछ साथ साथ मैनेज करने पड़ते हैं। और हमारा जो भी हमारे चैप्टर्स होते हैं या हमारी जो क्लासेस होती है ना, एक्चुअली नॉर्मल अगर हम स्टडी ग्रेजुएशन या मास्टर्स की अगर हम बात करते हैं तो वो फिर भी हम ना टाइम टू टाइम थोड़ा टाइम निकाल के भी अगर प्रिपरेशंस कर लेते हैं तो वो हमारे लिए इनफ होता है। लेकिन आप जब किसी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की तैयारी करते हो तो उसके लिए आपके लिए बहुत हेक्टिक डे जाता है। तो यस, उस बीच आप सब कुछ मैनेज करते हो। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है कि सब कुछ अच्छे से हो रहा है। और इससे अच्छी बातें क्या हो सकती है कि जब सारी चीज़ें आपकी अच्छी हो रही है, रमज़ान में आप रोज़े रख रहे हो, नमाज़ पढ़ते हो और फिर घर की इतनी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी ले लेते हो और फिर अपनी स्टडी भी अच्छे से कर रहे होते हो। तो अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, बहुत बहुत शुक्रिया अल्लाह पाक का। तो मैंने अपनी वोकेबलरी से वोकैब्स, जो इंपॉर्टेंट वोकैब्स होते हैं ना, मैं उसको पहले नोट डाउन करके अंडरलाइंस कर लेती हूँ। इसलिए क्योंकि वो जो सेंटेंस के अकॉर्डिंग जब आप वोकैब्स लर्न करते हो ना तो वो बहुत इजी होता है। जब आप वो किसी भी वोकैब को पढ़ के ऐसे रैंडमली छोड़ देते हो और जब उसी वोकैब को किसी सेंटेंस के थ्रू अंडरस्टैंड करते हो कि अच्छा इस वोकैब को मैं इस सेंटेंस से ऐड ऑन करके अगर मैं इमेजिनेशंस करती हूँ तो पता है क्या होता है, ये ना बहुत ही अच्छी बात है। और मैं एक्चुअली ऐसा करती हूँ तो अल्हम्दुलिल्लाह मुझे वो याद भी रह जाता है, फिर मैं भूलती नहीं हूँ। तो जब भी आप अपने वोकैब्स करें ना, दिन के 10 या 15 वोकैब्स भी आप करते हैं, जो अभी आपको इंपॉर्टेंट वोकैब्स लगते हैं। वैसे तो द हिंदू के ही इंपॉर्टेंट वोकैब्स बच्चों को लगते हैं, पता नहीं क्यों। लेकिन आप कहीं पे भी कोई आर्टिकल्स पढ़ते हो, कोई मैगजीन्स पढ़ते हो, तो वहाँ पे बहुत सारे हमें न्यू वोकैब्स मिलते हैं। तो आप कोशिश करो वो सारे वोकैब्स बीच बीच में चेकआउट करो और उसके मीन्स एक्चुअली लर्न करके रखो। और जब उस सेंटेंस के थ्रू आप चीज़ें करते हो ना तो अल्लाह का शुक्र है सब कुछ अच्छे से याद हो जाता है। तो एक सेंटेंस बना के आप उस वोकैब को अच्छे से याद रख सकते हो। और फिर यहाँ पे स्टडी के बाद मैं बीच में थोड़ी सी ब्रेक भी ले लेती हूँ। तो बस मैं यहाँ पर बालकनी में गई थी थोड़ा सा 2 मिनट और फिर मैंने सोचा थोड़ा सा फ़ोन चला लेती हूँ। तो ऐसे ना एक एक घंटे पे या आधे घंटे पे 5 मिनट्स और 1 घंटे पे अगर ब्रेक आप लेना पसंद करते हो तो 10 मिनट्स के ब्रेक्स लेनी चाहिए, क्योंकि फिर ना हम रिफ़्रेश हो जाते हैं। चाहे हमें वाटर बॉटल्स लेने जाना हो, बालकनी में जाना हो या कहीं भी अपने मूड फ्रेश के लिए थोड़ा सा वॉक ही करना हो घर पे, तो हम कर लेते हैं ना, तो हम फिर से रिफ़्रेश हो जाते हैं और चार्ज अप हो जाते हैं अपने नेक्स्ट प्लान्स के लिए। तो आपको जब भी अपने नेक्स्ट प्लान्स करने हो और आफ्टर 1 आवर्स के मतलब ये होना चाहिए कि 1 आवर किया एंड थोड़ा सा ब्रेक लिया, 1 आवर किया एंड थोड़ा सा ब्रेक लिया, तो थोड़ा सा ना आप चार्ज अप हो जाते हो। अब मैं यहाँ पे वोकैब्स के बाद अपनी कैलकुलेशन स्पीड्स को लेके बैठी हूँ, क्योंकि कैलकुलेशन स्पीड्स को मैं डिवाइडेड करती रहती हूँ कुछ ना कुछ चीज़ें नहीं। जो बड़े नंबर के जो डिजिट्स होते हैं ना गाइस, वो बहुत आप लोगों को प्रॉब्लम देती है, आप लोगों को, मुझे, हम सब लोगों को बहुत प्रॉब्लम देती है। तो जब तक उसकी एक अच्छी पकड़ हमें बनानी है, तो जब तक हम बड़े बड़े डिजिट्स को लेकर के अच्छे से डिवाइड करते ना रहे ना, वो हैबिट में नहीं आती। फिर जब हम अर्थमेटिक इक्वेशन सॉल्व करते हैं तो वो डिवाइडेड ना हमारी थोड़ी ईजिली हो जाती है। फिर इतना डर नहीं लगता है कि इतने बड़े नंबर को मैं कैसे काटूँ और कौन से नंबर से काटना स्टार्ट करूँ। तो वो चीज़ें थोड़ी सी ना हमारी ईजी और हाथों में हमारे एक कैचअप बन जाता है, एक अच्छी पकड़ बन जाती है उसमें। तो वो चीज़ हमारे लिए फिर आसान बन जाती है एंड मैं इसी तरीके से करती हूँ। और मैं यहाँ पे फिर अम्मी के साथ जाना था मुझे मार्केट, तो मैं मार्केट के लिए निकल गई थी। चांदनी चौक के रास्ते में इतना एक्चुअली भीड़ था, दिल्ली में पता नहीं किसी फेस्टिव को ये लोग सेलिब्रेट कर रहे थे, आई डोंट नो कौन सा फेस्टिव था, बट रास्ते में इतना क्राउड, इतनी ट्रैफिक थी, कुछ समझ नहीं आ रहा था कि हम यहाँ से निकलेंगे कैसे। लेकिन फाइनली अल्हम्दुलिल्लाह हम निकल गए वहाँ से। और ये रही हमारे बाज़ार की इतनी रौनक, इतना अल्हम्दुलिल्लाह देख के इतना अच्छा फ़ील हो रहा था, चारों तरफ रौनक ही रौनक। और हमने यहाँ सारी शॉपिंग कर लिया है। यहाँ पे हम सब घर पे लेकर के आकर के ये चेक कर रहे हैं कि हमारे सारा सामान आया हो, और फिर आने के बाद एक चेक करने की वो जो पुरानी आदत है वो कैसे जाने वाली है। तो यहाँ पे सब कुछ हमने फैला दिया है और सब कुछ हम बस फटाफट चेक कर रहे हैं।
कि क्या क्या करना हो। और यहाँ पे ना हमें 2-3 तरीके की चीज़ें बनानी थी या घर पे आकर के, क्योंकि जैसे कुछ पोटैटो चिलीज़ भी बनानी थी और नॉन वेज के साथ भी बनानी थी। तो मैं यहाँ पे ना चिलीज़ की प्रिपरेशंस कर रही हूँ, क्योंकि फिर आने के बाद ना हम वैसे ज़्यादा हम एकदम अफ्तारी के बाद ना निकल गए थे। और फिर पता है ऐसा होता है ना कि जब जल्दी निकलते हो ना तो फिर आप टाइम से वापस आ भी जाते हो, फिर क्योंकि फिर आपको डिनर भी रेडी करना पड़ता है। तो बस हम यहाँ पे आ गए थे और हमने अपने सारा सामान भी चेकआउट कर लिया था कि हमारा कुछ छूटा तो नहीं था, क्योंकि वो चीज़ भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है, कहीं आपने कुछ छोड़ तो नहीं दिया ना। इतना भीड़, इतना वहाँ पे चलना भी मुश्किल हो रहा है, ऐसी मार्केटों में भीड़ हो रही है आजकल, और होनी भी चाहिए ना, ईद जो है तो इसीलिए। ईद का टाइम पे मार्केट में भीड़ ना रहे, ऐसा कैसे हो सकता है। तो यहाँ पे हमने जो भी शिमला मिर्च और अनियन चॉप करके रखे थे, ये सब अच्छे से फ्राई करके, और जो चिकन मैंने फ्राई किया था ना गाइस, वो सबको इसमें मैंने लहसुन और गार्लिक का पेस्ट अच्छे से रेडी करके उसे ब्राउन करके और देन इसमें ऐड ऑन किया है मैंने। और फिर इसमें ना बहुत सारे सॉसेस ऐड करने होते हैं। मैं तीन या 3 और 4 थोड़ा सा विनेगर भी ऐड कर सकते हो आप, और ग्रीन चिली सॉस, टमाटो सॉस एंड देन सोया सॉस, यस। तो ये सब कुछ आप अपने अकॉर्डिंग कितने कितने आपको क्वांटिटी में लेने हैं, तो बस मैंने उसी हिसाब से चेक कर लिया। और फिर मेरा वो चिली रेडी हो गया था। फिर मेरे पास टाइम बचा था, फिर मैंने नमाज़ पढ़ी, और फिर मैंने सोचा कि मैं कुरान शरीफ भी पढ़ लेती हूँ, क्योंकि फिर अगर टाइम मिलता है ना तो आप हाथ के हाथ काम निपटाते जाते हो। और कुरान शरीफ तो इतना इंपॉर्टेंट है यार, आप कैसे छोड़ सकते हो, क्योंकि इतने सारे काम के बीच में कुरान शरीफ भी पढ़ना बहुत एक इंपॉर्टेंट, एक अहम काम है। और अल्लाह पाक हम सब को हिम्मत दे कि हम ज़्यादा से ज़्यादा इबादत कर सकें, ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों कुरान पाक की तिलावत कर सकें। तो बस मैं यहाँ पे अपने कुरान शरीफ लेकर के बैठ गई हूँ, और बस इसके बाद मैं, क्योंकि मैंने सोचा ना कि मुझे दूसरे सेशंस भी अपने कंप्लीट करने थे और टू डू लिस्ट मैंने बना के रखे हुए थे, तो मैंने सोचा ना कि पहले मैं कुरान शरीफ की तिलावत कर लेती हूँ, फिर अपनी जो टू डू लिस्ट है ना उसके अकॉर्डिंग चीज़ें और भी मुझे करनी थी। क्योंकि आपको पता है ना कि जब आप किसी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की तैयारी करते हो तो 8-10 घंटे भी कम पड़ जाते हैं, क्योंकि इतनी लेंदी चीज़ें होती है, और आपको पूरा सब कुछ लेके चलना होता है। और फिर ये हमारी काम वाली आ गई थी, हमारे पास में ही रहती है। तो फिर अफ्तारी के बाद सफाई हुई नहीं थी ढंग से, तो मैंने उसको बुला लिया था, और वो आ जाती है। अगर कभी आप इमरजेंसी में जैसे बीच बीच में ही बुलाते हो ना तो वो आ जाती है। तो बस मैं उससे सफाई करवा रही थी, यहाँ पे सबको साफ़ कर दिया उसने पूरा घर में। जब कोई फ्लोर क्लीन कर देता है ना तो इतना लाइट और इतना अच्छा फील होता है ना कि यस फ्लोर क्लीन हो गया है। अब आधा से ज़्यादा काम कंप्लीट, क्योंकि जब वाइट टाइल्स हो या फिर फ्लोरिंग का पूरा फ्लोर वाइट हो ना तो बहुत दिक्कत होती है यार, उसे क्लीन करना बहुत टफ हो जाता है। लेकिन फिर भी अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने कर दिया और बहुत ही अच्छे से क्लीन किया था। देख के बहुत खुशी लग रही थी, बहुत अच्छा लग रहा था। और फिर बस मेरा यहाँ पे काम था सारे बेडशीट सही करने का, ब्लैंकेट्स कुछ खुले हुए थे, क्योंकि वेदर का तो पता ही है, कभी कुछ हो रहा है, कभी कुछ भी हो जाता है, कभी ठंड फील होता है। एंड देन तो यहाँ पे बेडशीट्स वगैरह जो मुझे ठीक करना था मैंने कर दिया है। और जो मैंने आपको बोला था कि मैंने अपना टू डू लिस्ट फिर से क्रिएट किया हुआ था, कुछ स्क्रीनशॉट्स ली हुई थी कि कुछ कुछ इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं जो मुझे साथ साथ करने थे। तो बस यहाँ पे मैं अपने वही टू डू लिस्ट और अपने चैप्टर्स जो मैंने स्क्रीनशॉट लेके रखे थे ना वो सब कुछ मैं यहाँ पे चेक कर रही हूँ, क्योंकि फिर पता ही आपको, अभी पता है रात के 12 बज गए थे, लेकिन अभी मेरा डिनर नहीं हुआ था। डिनर करने में टाइम था, तो मैंने सोचा कि एक सीजन लगा लेती हूँ। फिर भी तो वैसे भी रात में नींद ही नहीं आती है, और अक्सर ये होता है मेरे साथ रमज़ानों में, पता है रात भर मुझे नींद नहीं आती है बिल्कुल भी। मैं एक बार ही सोना पसंद करती हूँ, पता नहीं क्यों, सहरी के बाद ही नींद आ पाती है मुझे। जो सुकून वाली और तसल्ली वाली नींद होती है ना, अगर मैं पहले सो भी जाऊँ ना तो फिर भी वो एक अजीब सी उलझन सी होती है कि नहीं अभी बीच में उठना भी है, तो मैं सोती ही नहीं हूँ। और कोशिश यही करती हूँ कि अपना तहज्जुद की नमाज़ भी, अगर आप मैं जग रही हूँ तो तहज्जुद की नमाज़ भी पढ़ लो, और अल्लाह पाक तहज्जुद की नमाज़ की दुआ सबकी कबूल करे, आमीन आमीन। सबकी दुआएं कबूल हो इस रमज़ान में, जो भी जिसकी शिद्दत से जो चाहत है अल्लाह पाक उसको सबको नसीब करे, और सबकी दुआएं कबूल हो। जो जिस चीज़ में सफलता हासिल करना चाहता है अल्लाह पाक उस हर इंसान को उसके कामों में कामयाबी अता करे। तो बस मैं अपने टू डू लिस्ट के अकॉर्डिंग यहाँ पे, क्योंकि मैंने वहाँ पे क्वांट ना अच्छे से कम्प्लीटली वे में करी नहीं थी। आपको पता है कि जो 3 सेशंस में करने होते हैं, जो भी बैंकिंग एस्पिरेंट्स हैं उन्हें एक्चुअली पता होगा कि 3 सेशंस में करने होते हैं, और आपको कोई भी ऐसा सिंगल डे नहीं है कि आपको स्किप करनी पड़ती है, चाहे वो आपकी DI हो, चाहे वो आपकी स्पीड मैथ्स हो, चाहे वो आपके अर्थमेटिक हो। आपको तीनों लेके चलना है साथ साथ, और इनफैक्ट एवरी डे उसके क्वेश्चंस लगाने हैं। और ऐसा नहीं कि आज स्पीड मैथ्स कर लिया
तो कल हम अर्थमेटिक कर लेते हैं, परसों DI कर लेते हैं। नो, नॉट एट ऑल, ऐसा नहीं हो सकता है, वरना आप बहुत पीछे चले जाओगे। यस, तो हमें एवरीडे चीज़ें करनी ही है एनी हाउ, और साथ साथ हमें अदर सब्जेक्ट्स की चीज़ें भी स्किप नहीं करनी है, चाहे वो हमारे पजल्स हों, रीजनिंग्स हों, मिसलेनियस हो, और आपके वोकैब्स हो, ग्रामर्स हो, हर चीज़ को आपको उतनी ही इम्पोर्टेंस देनी है। और ये नहीं सोचना है कि हमें स्किप अगर हमने कर दी है, या फिर आज हमने ये वाली चीज़ स्टडी की है तो कल ये वाला पोर्शन स्टडी करेंगे। हमें एवरीडे हर एक सब्जेक्ट्स को इंडिविजुअली इतनी ही इम्पोर्टेंस देनी पड़ती है। तो आई होप आप लोगों की प्रिपरेशन अच्छी जा रही होगी, और अल्हम्दुलिल्लाह मेरी भी प्रिपरेशंस अच्छी जा रही है। बस सबको अल्लाह पाक कामयाब करे और सबके सिलेक्शंस हों एंड सब अपनी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स क्लियर कर सके जल्द से जल्द, जिसकी भी नहीं हुई है 2022 सॉरी। तो इंशाल्लाह इस बार ज़रूर हो। मेरी दिल से दुआएं हैं, जो काफ़ी लंबे टाइम से प्रिपरेशंस कर रहे हैं, उनके एग्ज़ाम्स क्लियर नहीं हो पाते हैं किसी भी रीज़न से, मैं उन सब के लिए इस रमज़ान में दुआ करूँगी अल्लाह पाक सबके एग्ज़ाम्स निकलें और सब लोग अपने अपने ड्रीम को लेके ड्रीम जिसने भी अपनी लाइफ में देखी है उन सबको कामयाबी हासिल हो। तो बस मैं यहाँ पे भी अपने अर्थमेटिक के सेशंस कर रही हूँ, क्योंकि मैंने अभी ना अर्थमेटिक के ही टू डू लिस्ट को चेकआउट किया था और मुझे उसी के क्वेश्चंस लगाने थे, क्योंकि क्वेश्चंस देखने के बाद भी ना खुद से भी जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करोगे तो वो उसकी एक अच्छी हैबिचुअल्स नहीं बन पाएगी। तो बस मैं यहाँ अर्थमेटिक्स के क्वेश्चंस लगा रही थी, और सुबह के सेशंस वैसे मैंने सारे कंप्लीट कर लिए थे, तो बस मेरा यही लास्ट काम रह रहा था। बस इसके बाद करने के बाद मैंने और यहाँ पे चीज़ें कुछ जो मैंने बोला था आपको कि उस टाइम मेरा कंप्लीट नहीं बना था, और भी चीज़ें मुझे यहाँ पे बनानी थी, तो मैं और शिमला मिर्च और अनियन चॉप कर रही हूँ, क्योंकि मुझे ना पोटैटो चिलीज़ भी बनाने थे। तो इसके लिए मैं शिमला मिर्च और अनियन को फाइन चॉप कर रही हूँ अच्छे से, क्योंकि आपको पता है ना कि जब तक उसकी चॉपिंग का काम जब तक आप ख़त्म नहीं करोगे आपको बनाने में कुछ भी इजी नहीं लगेगा। तो इसलिए पहले आपको चॉपिंग करके आप जब रख देते हो तो एक तसल्ली सी मिल जाती है कि हाँ आप इतना ज़्यादा हेक्टिक नहीं होगा, अब थोड़ा सा आसानी वे में चीज़ें बन जाएगी। तो बस मैं यहाँ फटाफट सारे चॉपिंग का काम कर रही थी कि हमारी चॉपिंग हो जाए, उसके बाद मैं और आगे का काम स्टार्ट करूँगी। फिर डिनर करना था। डिनर करने के बाद आपको पता ही है कि 2 बज जाता है, यहाँ पे दिल्ली है, वैसे भी हम लोग सब लेट सोते हैं क्योंकि हमारी शॉप भी लेट ही बंद हो पाती है, तो सब लोगों का डिनर लेट होता है। एंड डिनर लेट होता तो पता ही है आपको कि थोड़ी देर के बाद सहरी की अज़ान हो जाती है, मतलब अनाउंसमेंट हो जाता है, तो फिर हम सोते ही नहीं हैं पूरी रात। और फिर उस बीच मुझे टाइम मिलता है कि मुझे तहज्जुद भी अदा करनी है, तो बस तहज्जुद के लिए मैं बैठ जाती हूँ। और फिर अनाउंसमेंट हो जाती है तो फिर मैं सहरी भी कर लेती हूँ साथ साथ। फिर फजर का नमाज़ का टाइम हो जाता है। कभी कभी मुझे उस टाइम इतनी नींद आती है ना जिस टाइम फजर की अज़ान होती है। आप लोगों में से किसके साथ ऐसा होता है? मेरे साथ तो डेफिनेटली ऐसा होता है कि उस टाइम बहुत अज़ान के टाइम नींद आने लग जाती है। तो आई होप कि सबकी फजर की नमाज़ भी कबूल होता जाए और वो स्किप ना हो, और एवरीडे हम उस नमाज़ को भी अदा करें। लेकिन उस टाइम पूरे रात जब आप जगते हो तो थक जाते हो। और यहाँ मैं अपने टेबल्स की प्रैक्टिस कर रही हूँ, डेली मैं अपने टेबल्स की प्रैक्टिस करती हूँ। तो ये ब्लॉग यहीं एंड करती हूँ। दुआओं में